और में कई जगहों के जो नाम हैं वो दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। देख रहे हैं कि जो लाहौर के पुराने नाम हैं उनकी बहाली की तरफ भी एक बड़ा कदम उठाया गया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तो डिबेट हो रही है लेकिन इसे सराहा भी जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि ये नाम कितने हैं और तकरीबन 9 के का बताया जा रहा है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा होने जा रहा है? मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये हमारी माइनॉरिटीज को और भी मोटिवेट करेगी। और में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रिस्टोर किया गया है। देख रहे हैं कि जो लाहौर के पुराने नाम हैं उनकी बहाली की तरफ भी एक बड़ा कदम उठाया गया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तो डिबेट हो रही है लेकिन इसे सराहा भी जा रहा है। बात किस नौइयत के हो सकते हैं और इसकी वजह से क्या कोई तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं या ये एक अच्छा इकदाम है डेयरिंग? नहीं, देखिए, ये मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की ये पेश करनी है। उन्होंने सबसे पहले ये अथॉरिटी सेटअप करवाई मरियम से। अच्छा। और वो बसंत के लिए, फिर उसके साथ लाहौर की वैसे भी रिवाइवल होती रहती है अंडर यूनेस्को वगैरह इवेंट्स हैं। मगर मियाँ साहब का ये काफ़ी अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है कि अब वो जो सारा कल्चरल इशू है ना उसको रिवाइव किया जाए। कि कोई कल्चर के साथ कोई इशू नहीं है विद इंडिया और हिंदुइज्म और एनीथिंग लाइक दैट। और तो मरियम इज़ फॉलोइंग दैट पाथ। और इसीलिए बसंत को भी, आपको पता है बसंत के ऊपर पहले तो हाथ कोई नहीं लगा सकता था जी, वो आप ही की एपिसोड से याद है, याद आ गया आपको। और मगर ने फैसला किया और कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मियाँ साहब के पीछे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा के पीछे नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो बाकी सब फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना जी। अगर फील्ड मार्शल साहब ना खड़े होते तो क्या मियाँ साहब इस किस्म की ये सब कुछ किया था? सारे हिंदू नाम, क्रिश्चियन नाम निकाल दिए थे। अच्छा, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये सारे इस्लामपुरा और ये और वो सारे किए थे। लॉरेंस गार्डन को जिन्ना गार्डन बना दिया था। ठीक है, तो अब क्या? तो अब तो सिचुएशन फ़र्क है ना कि फील्ड मार्शल साहब एंड मरियम एंड शहबाज साहब एंड इवन जरदारी साहब वो एक ही सफ़े पे है ना। तो इसलिए फील्ड मार्शल इज़ नॉट प्रो वेस्ट बट नॉट एंटी वेस्ट, बिकॉज ही इज़ विद चाइना एंड ही इज़ सेइंग कि हमने, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया के साथ हम जंग करते हैं, हम करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मियाँ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड आई थिंक ही हैज़ द बैकिंग। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का जो सितारा है वो घूम रहा है ऊपर। और ये एक और उसमें ये एक और चाल आई, और से ज़्यादा ले गया। अब दुनिया में बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है, कमाल हो गया जी। ये वो हाँ, अब इंडिया में मैं आता हूँ तो यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है। अच्छा। ये फैसला में काफ़ी पहले बहस भी होती रही है, ये आज की बात नहीं है, ये बातें चलती रहती हैं। यहाँ पुराना नाम लगना मुश्किल था मगर आज हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एतराज़ कहाँ से आता था पहले? कुछ मजहबी चुप हो, क्यों? बोलो ना, हल्की फुल्की आवाजें आ रही हैं। नहीं, हल्की फुल्की नहीं, अच्छा। पहले तो वो शोर बाहर निकल आते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कितने ने वो। तो इसलिए आप देखें ना किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को, जैसे कहते हैं पुलिंग इटसेल्फ। अब मैशत एक रह गई है, वहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक वो हल नहीं हो रहे, बट इंटरनेशनली ओपिनियन, पॉलिसीज वगैरह देर ऑल बीइंग अप्रिशिएटेड। इसमें लोकली सिर्फ तारीफ ही हो रही है, और अगर कोई आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की सी, वो बड़ी हल्की फुल्की है। हाँ, वो जो ज़बरदस्त आवाज़ वाले थे वो चुप है। ठीक है, आइए अब इंडिया के अंदर भी दौर में कई जगहों के जो नाम हैं वो दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि ये नाम कितने हैं और तकरीबन 9 के का बताया जा रहा है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा होने जा रहा है? फायदा क्या होगा? नाम बदले क्यों गए थे और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ किया जाता है, और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीजों में पड़े रहते हैं। तो सर 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। जी, ये एक बहुत अहसन इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे। और में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रेस्टोर किया गया है। पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राम गली को रहमान गली बना दिया था, इन नगर को सुन्नत नगर बना दिया था, इन्होंने क्रिश्चियन नगर को इन्होंने इस्लामपुरा बना दिया था, धर्मपुरा को मुस्तफ़ाबाद बना दिया था, इन्होंने लॉरेंस गार्डन को बाग जिना बना दिया था। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। यानी वैसे हमारी जो असल शनाख्त है, हमारा जो रिश्ता है ज़मीन के साथ, उसकी जो डिस्टॉर्शन का अमल था वो तो शुरू हो गया था बहुत पहले। उनको डिस्टॉर्ट करना और झूठे मूठे नाम जो है वो दे देना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे अब फैसलाबाद को हमने नाम दे दिया एक शहर को जो कि पहले लायलपुर था, इसी तरह मोंटगोमरी था, और दिया कैम्बलपुर को अटक बना दिया। तो ये इस तरह से हम डिस्टॉर्ट करते रहे हिस्ट्री को। हालांकि
शाह फैसल का कोई तल्लक ही नहीं था फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था और उसी हिसाब से उसका नाम सर लॉर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनके नाम पे लायलपुर रखा गया था। तो ये इतला बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन जो इसको महराज पे पहुंचाया है ना, वो ज़ियाउल हक का दौर था। हक ने तो इंतहा कर दी ना, उसने कहा जी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसको तब्दील किया जाए, हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसको मिटा दिया जाए। और अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की है फेसबुक पे, मैंने लिखा है कि ज़ियाउल हक एक इमारत में गया, सरकारी इमारत थी, वहां पे अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर लगी हुई, वो पेंट कोट में नजर आ रहे थे। तो ज़ियाउल हक ने कहा ये क्या है भाई, ये अंग्रेज क्यों बनाया हुआ है इनको। तो किया गया कि रातों रात वो तस्वीर तब्दील की गई और उनको शेरवानी पहनाई गई, शलवार पहनाई गई, सर पे टोपी रखी गई, फिर वो तस्वीर वहां पे आवेजा कर दी गई, जो असल तस्वीर थी उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये चीजें जो हैं ये ज़ियाउल हक के दौर में हमें नजर आती हैं, लेकिन ये अब अच्छा एक इकदाम है कि अब वो असल नाम जो थे इनके उनको रिस्टोर किया जा रहा है। जी किया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये हमारी माइनॉरिटीज़ को और भी मोटिवेट करेगी। सिख रहते हैं और सिख रहते दिखाना पड़ेगा दैट वी आर फ्रेंडली टू देम। सो इससे ये हमारे एक नाम ऊपर जाएगा एंड दैट कैन मेक पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो भाई हमारे इस कंट्री में एक जो पुराने नाम थे, पुरानी रिवायत थी, उनको क्यों खत्म किया। स्टेप लिया गया मरीम नवाज की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर को दोबारा पुरानी उसकी शेप में लाने के लिए। कल्चर या इंडियन कल्चर एक तरीके से कहा जाए, कैसा स्टेप है? ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन लोगों ने, क्योंकि मुल्क की जो रेपुटेशन है वो आगे बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी इस वजह से क्योंकि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहे, माइनॉरिटीज़ को सप्रेस नहीं कर रहे, हम अपनी माइनॉरिटीज़ को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, माइनॉरिटी इंपॉर्टेंस देने से आपको लग रहा है कि भाई हमारे जो कंट्री है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी? जी बिल्कुल। हम जब हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो भारत पर आए दिन हर दिन अनर्गल बयान देता रहता है, वो आज कह रहा है कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, आज अब उसको लग रहा है कि भारत साथ रिश्ते सुधारने के लिए ये सब बयान देना पड़ेगा क्योंकि उसको जो ट्रेड कर सके। तो भाई हमारे इस कंट्री में एक जो पुराने नाम थे, पुरानी रिवायत थी, उनको क्यों ख़त्म किया जा रहा है। उनको ये जो स्टेप लिया जा रहा है मरीम